नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मुहावरे, जिसे हम इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मुहावरे जो है ना, आपके किसी भी अगर वो परीक्षा अगर आप होती है और उसमें हिंदी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें मुहावरे तो आते ही हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आंसर दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, देखिए देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है आपका मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। ये देखिए लिखा हुआ मुहावरे, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मुहावरे के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराएं मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जो कि जिनका जो लिखा होता है, लेकिन उनका जो प्रतीत उनका जो अर्थ होता है, जो मेन अर्थ होता है ना, वो कुछ हटका ही होता है। ठीक है, तो वो मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में मुहावरों का यूज भी करते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। देखिए, निरंतर अभ्यास से कोई वाक्यांश चमत्कार पूर्ण अर्थ देने वाला होता है। देखिए, जो भी हम वाक्यांश यूज करते हैं ना, मुहावरे करते हैं, उनका जो अर्थ हो ना, कुछ विशेष ही, कुछ अलग, कुछ यूनिक ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। और वही जो शब्दांश होते हैं विशिष्ट अर्थ वाक्य का अंश बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, हम बोलते थे कि हम जो मुहावरे यूज करते हैं तो उनका अर्थ जो है ना कुछ अलग ही होता है, कुछ यूनिक ही होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में यही जो है आपका मुहावरे बन जाते हैं। यही जो है आपके यूनिक शब्द जो होते हैं ये मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कि एग्जाम में देखिए मुहावरे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। मैं बात करूँ, चाहे वो आपके सी टैट हो, यूपी टैट हो, स्टेट टैट हो, या फिर सुपर टैट, जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी में भी आपका ना मुहावरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मुहावरे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आगे में जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें भी 110% संभावनाएं हैं कि उसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ना सिलेबस का ही भाग होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। देख, सबसे पहले देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि दिया हुआ है, ठीक है, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना बोलते हैं ना कि उसने उसको अंगूठा दिखा दिया, तो उसका अर्थ क्या होता है? कुछ देने से साफ इनकार कर देना है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति कुछ देने से, कोई चीज़ या कोई वस्तु देने से किसी सामने वाले व्यक्ति को इनकार कर देता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि यार उसने तो मुझे जो है अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो उसी के तरह यूज होता है किसी वस्तु को कुछ ना देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे दिए गए हैं और नए नए वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करा गया है। ठीक है, हमने कुछ इंपोर्टेंट जो है मुहावरे लिए हैं। ठीक है, और उन्हें जो है शब्दों में देखे आप प्रयुक्त भी करके बताया आपको। ठीक है, तरह अर्थ भी बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है, देखिए सबसे पहला देखिए कितनी इंपोर्टेंट है। देखिए, अंग अंग मुस्कुराना। देखिए, एग्जाम में ना बार बार रिपीट होता है ये वाला अंग अंग मुस्कुराना। ठीक है, अंग अंग मुस्कुराने का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना है। देखिए, हम बोलते हैं ना कि यार ये तो इसने जो है कोई एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, कोई एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो बहुत मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब कि अंग अंग मुस्कुरा रहा है, उसका हर एक शरीर में, जो पूरे शरीर में जो है खुशी है उसके, तो बहुत प्रसन्न है, यानी कि अंग अंग मुस्कुराना है। देखिए, वाक्य में हमने किस तरह से प्रयुक्त किया है, वाक्य देख लेते हैं। देखिए, लिखा है ना कि परीक्षा में सफलता प्राप्त कर परीक्षार्थियों का अंग अंग मुस्कुराता है। देखिए, यदि कोई परीक्षा में कोई विद्यार्थी अगर सफल हो जाता है तो उसका अंग अंग मुस्कुराता है, वो इतना प्रसन्न होता है, तो सामने वाला दिख जाता, सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि ये कितना खुश है परीक्षा को पास कर। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगले में दिया गया है हमारा, ये देखिए दूसरा कितना इंपोर्टेंट है, अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन कहना, यानी कि क्रोध में कठोर वचन, यानी कि एक किसी व्यक्ति के थ्रू अगर आप किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा तो आपको आ ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ गलत बातें बोलते हैं। ठीक है, तो आग उगलना, क्रोध में कठोर वचन कहना। देखिए, अंग अंग आपका अंगारे उगलना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वाक्य में किस तरह से यूज किया गया है। देखिए, ये जैसे कि लिखा हुआ है, अपमानजनक शब्दों का सुन वह भारी सभा में अंगारे उगलने लगा, यानी कि भरी सभा में। ठीक है, उसका कुछ अपमान हुआ है उसका व्यक्ति का, तो वो भरी सभा में जो है अंगारे उगल रहा है, यानी कि कुछ गलत वाक्य यूज कर रहा है। ठीक है, अगला देख ले नेक्स्ट। ये देखिए, थर्ड देख लेते हैं। मैं थर्ड देख लेते हैं। देखिए कितने इंपोर्टेंट है थर्ड वाला। ये देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, अंगारों पर पैर रखना। देखिए, ये जो काफ़ी इंपोर्टेंट है। देखिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अंगारों पर पैर रखने का मुहावरे करते हैं, यानी कि खतरे का काम करना। वाक्य में देखिए किस तरह से प्रयुक्त किया गया है, तुम अपने परिवार का शोषण करने के लिए अकेले व्यक्ति हो
तुम्हारा इस प्रकार अंगारों पर पैर रखना कठिन नहीं है, ठीक नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। तुम ना कोई ऐसा गलत, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा गलत काम मत करो जिससे तुम्हारे परिवार को काफ़ी हानि पहुंच सके, क्योंकि तुम अकेले ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने परिवार का ख्याल रखते हो, ठीक है। तो तुम जो है गलत काम मत करो, खतरे का काम मत करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला, देखिए ये इसके लिए एक शब्द की बात करें तो इकलौता पुत्र, अंधे की लाठी इकलौता पुत्र या प्रिय पुत्र, देखिए अंधे की लाठी भी पूछा जाता है, ठीक है। और अंधेरे घर का जल उजाला, अंधेरे घर का उजाला बोलते हैं ना, जो किसी का इकलौता पुत्र होता है कि ये हमारे अंधेरे घर का उजाला है, हमारा इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो वाक्य में देखिए किस तरह से प्रयोग किया गया है, अच्छा है या बुरा, दिनेश उसके अंधेरे घर का उजाला है, यानी कि कोई देखे दिनेश है वो चाहे अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसके माँ बाप के लिए वो जो है अंधेरे घर का उजाला है, ठीक है। उसकी अंधे की लाठी, देखिए अंधे की लाठी के लिए भी इकलौता पुत्र देखिए यूज किया जाता है वाक्य, ठीक है, अंधे की लाठी। अगला देखिए नए, देखिए अंजल उठना, यानी कि अंजल उठना एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ देख लेते हैं क्या। अंजल का अर्थ होता है मर जाना, रहने का संयोग न होना, संयोग यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अंजल उठ जाता है उसका, ठीक है। मुहावरे में देखिए किस तरह से यूज किया गया है इसे, मुहावरा पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि तुम सबसे लड़ते रहते हो, लगता है अब तुम्हारा अंजल यहाँ से उठने ही वाला है, ठीक है, उसके लिए वाक्य में प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ना एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि स्वार्थी होना या फिर अलग रहना, किसी से बात ना करना, अपने आप में मगन रहना, ठीक है। वो क्या अपनी खिचड़ी अलग ही पकती है उनकी, ठीक है, वो किसी की सुनते नहीं है, केवल स्वार्थी होते हैं, अपनी कोई ऐसे षड्यंत्र या प्रयंत्र वगैरह रचते रहते हैं, खुद में ही मगन रहते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया गया है, परिवार में यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगेंगे तो परिवार बिखर जाएगा, ठीक है। किस तरह से देखिए यूनिक तरीके से जो है परिवार को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किस तरह से इस मुहावरे को कैसे से एक वाक्य में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए हमारे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हर एक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप खुद से ही देख रहे हैं, ठीक है। आप जब खुद से पढ़ते हैं ना तो आपको खुद से अंदाज़ा लग जाता है कि जो मुहावरे हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कितने, देखिए नेक्स्ट आँच न आने देना, देखिए ये मुहावरा है कि आँच न आने देना, इसका जो अर्थ होता है उधर अर्थ देख लेते हैं, तनिक भी कष्ट या दोष न आने देना। ऐसे के परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि हर एक मुमकिन काम करते हैं, ठीक है, हर एक नामुमकिन काम करते हैं ताकि उनके परिवार को किसी तरह का कोई कष्ट या फिर दोष ना हो, ठीक है। देखिए वाक्य में देखिए किस तरह से प्रयुक्त किया गया है, निश्चित रहो तुम पर तनिक भी आँच न आने दूंगा। कोई जब परिवार का कोई रिस्पॉन्सिबल है कि समझदार व्यक्ति जो कोई होता है तो वो अपने परिवार में किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आने देता, अपने परिवार को बोलता है कि आप निश्चित रहिए जब तक मैं हूँ आपको जो कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है, आपका जो है किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आस्तीन का सांप, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आस्तीन का सांप, देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आस्तीन के सांप के लिए कोई एक शब्द यूज करें तो हमारा कपटी मित्र, देखिए ये मुहावरा होता है आस्तीन का सांप, वो तो बिल्कुल देखे जैसे किसी के लिए बोलते हैं ना कि वो तो आस्तीन का सांप निकला, तो कपटी मित्र, ठीक है। तो इसे देखिए किस तरह से वाक्य में प्रयुक्त किया गया है, चीन ने भारत पर हमला कर दिया था वह तो आस्तीन का सांप निकला, ठीक है। पैसे तो देखिए चीन देखिए अच्छाई बनाने के अच्छे के सभी देशों के साथ काफ़ी अच्छे व्यवहार करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना षड्यंत्र जो है रचता रहता है। जैसे अब देखिए कोरोना ये चीन का ही तो है, चीन की ये साजिश है, ठीक है, दूसरों देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ठीक है। उन्हें को देखे पहले तो जो है कोरोना को फैला दिया, देन उसके बाद ही जब सभी देश जो इसकी चपेटे में आ गए तो खुद ने उसने वैक्सीन भी बना दी, ठीक है। इससे दूसरे देशों ने देखिए उसके पैसे देकर उससे वैक्सीन खरीदी और उसके दूसरों देशों की तो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और चीन की अर्थव्यवस्था सुधर गई, और भी ज़्यादा सुधर गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आसमान सिर पर उठाना, तो बहुत शोर करना, आसमान सर पर उठाने का होता था बहुत शोर करना, देखिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। वाक्य में देखिए किस तरह से प्रयुक्त हुआ है, अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही लड़कों ने आसमान सर पर उठा लिया, यानी कि बहुत शोर मचा दिया। जैसे अध्यापक अपना जो है अपना टाइम अपना चैप्टर खत्म करके क्लास के बाहर निकला तो वहाँ जो जितने भी शिक्षा में बच्चे थे कक्षा में उन सभी ने जो है बहुत शोर मचाना स्टार्ट कर दिया, आसमान जो है सर पर उठा लिया, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट,
इधर उधर का हाँकना है, नहीं इधर उधर की हाँकना है, इधर उधर की बातें करना। तो इसका देखिए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठ मूठ की बकवास करना, यानी कि ऐसे बिल्कुल ही कुछ है नहीं लेकिन बढ़ा चाह कर आप बोलना, झूठ बोलना, अपनी तारीफ करना, ठीक है। तो अब मैं अपने मुँह मिट्ठू बनना, ये भी पूछा जाता है, तो अपनी तारीफ स्वयं करना, देखिए ये भी जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अर्थ देख लेते हैं इसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया गया है। उससे कोई काम नहीं हो सकता, वह तो केवल इधर उधर की हाँकता रहता है, ठीक है। ये वाक्य में प्रयोग देखिए। अगला देखिए ईद का चांद, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ईद का चांद देखिए एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में ना वही लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी इन वीडियो के से और हमारे इस चैनल के से उन्हें काफ़ी सहायता मिल सके, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए ईद के चांद के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। इसका वाक्य में देख लिया प्रयोग किस तरह से किया गया है। आजकल कहाँ रहते हो मनीष, अब तो तुम ईद के चांद हो गए हो, ठीक है। ऐसा यूज होता है ना कि भाई तू तो ईद का चांद हो रहा है, तू तो दिखाई भी नहीं देता, मिलता भी नहीं है, ऐसे वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं ना, तो ईद का चांद कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखे थे ईमान बेचना है। देखिए ईमान बेचना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ये ना पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में जो प्रचलित हुआ लोकोक्ति या जो मुहावरे होते हैं ना, वो एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं, वो ना रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ईमान बेचना, देखिए बेईमान होना, तो उसने अपना ईमान बेच दिया, यानी कि वो बेईमान निकला, ठीक है। वाक्य में देख लिया किस तरह से प्रयोग किया गया है। ईमान बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता, यानी कि अपना जो ईमान बेचकर आप किसी का कोई धन अगर कमाते हो ना, तो वो किसी काम का नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी फजूल खर्च में उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 19-20 होना, देखिए ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना बार बार रिपीट होता है 19-20 होना, ठीक है। 19-20 का अर्थ क्या होता है, एक का दूसरे से कुछ ही अच्छा होना है, कि सिमिलर है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो 19-20 का अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से यूज़ किया गया है वाक्य में। दोनों भाई के व्यवहार में बस 19-20 का अंतर है, यानी कि दोनों भाई का जो व्यवहार है ना वो समान है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उंगली उठाना, यानी कि दोष निकालना। उंगली उठाने का मतलब होता है दोष निकालना। वाक्य प्रयोग देखिए महापुरुषों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि महापुरुषों के बारे में गलत कहना है कि उनका दोष निकालना ठीक बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उल्टी गंगा बहना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है उल्टी गंगा बहना, एग्जाम में ना बार बार ये ना रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। मैं तो कहूँगा ना इन्हें ना आप जो है ना एक नोटबुक पर लिख लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए इस वीडियो को ना 2-3 बार रिपीट करके आप ना किसी शांत माहौल में बैठकर 2-3 बार रिपीट करके अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य होना, यानी कोई कार्य आप करना चाहते हैं लेकिन उसका कोई विपरीत कार्य हो रहा है, कोई गलत ही कुछ उल्टा ही हो रहा है। वाक्य में देख ले किस तरह से प्रयुक्त हुआ है। वह कहता है कि बंदर भी लिख सकता है, क्या उल्टी गंगा बह रही है, ठीक है, बंदर भी लिख सकता है, यानी कि उल्टी गंगा बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट ये बस कुछ लास्ट ही बचे हैं, ठीक है, कुछ लास्ट बचे हैं, इन्हें हम और देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा इसलिए हो जाता है कि मैं ना एक एक पॉइंट को ना आपको डीपली पढ़ाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक ही बार में ना अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उड़ती चिड़िया पहचाना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ना बार बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचाने के रहस्यों की बातों को जानना, ठीक है। वाक्य में देखिए किस तरह से प्रयुक्त हुआ है। तुम लाख छिपाओ तुम तो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी भी अपने आप को देखिए छिपाना चाहे लेकिन उसके अंदर का जो टैलेंट है ना वो सभी जानते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 और 1 11 होना है, यानी कि 1 और 1 11 होने का मतलब क्या होता है, मेल से शक्ति बढ़ जाना, ठीक है। देखिए अगर एक व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो वो इतना नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसके साथ या फिर तीसरा व्यक्ति उसके साथ बैठकर एक ग्रुप में जब आप स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी से इतना बेनिफिट होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ग्रुप स्टडी से होता है क्या, लेट्स से आप बैठे हुए हैं और आपको 4 बातें पता है, लेकिन आपका दोस्त बैठा है उसे भी 4 बातें पता है, तो आप दोनों को ना 8 बातें पता हो जाएंगी, ठीक है। कोई तीसरा होगा तो उसे भी 4 बातें का पता है, तो आप तीनों को 12 बातों का ज्ञान हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी इसलिए अच्छी कही जाती है, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी पर आप ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़िए, ठीक है। तो इसका सिमिलर देखते हैं किस तरह से, देखिए वाक्य प्रयोग किया गया है। सब मिलकर डाकुओं का सामना करो,
तुम जानते हो 1 और 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। खटाई में पड़ना, नहीं काम में अड़चन आना, ठीक है। खटाई में पड़ना, काम में जब खटाई गिर जाती है, खटास आ जाती है ना, कि उस काम में तो यार खटास आ गई, ठीक है, बोल देते हैं ना, तो काम में अड़चन आ जाती है, ठीक है। वाक्य देखिए किस तरह से प्रयोग किया गया है। बिजली समय पर ना आने से कारखानों का उत्पादन का कार्य ना उसमें जो है खटाई पड़ गई, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ये सभी देखिए एक एक मुहावरा कितना इंपॉर्टेंट था ना, ये देखिए आपने पढ़े हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया। देखिए ये ना बार बार ना रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो जितने भी मुहावरे हमने इस वीडियो में पढ़ाए हैं ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, जिसमें चाहे वो आपका सी टैट हो, यूपी टैट हो, स्टेट टैट हो, या फिर यूपी SI SSC GD हो, यानी कि जो भी विषय, अगर किसी एग्जाम में हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में ना मुहावरे जो है मैंडेटरी होते हैं ना। मैंडेटरी का मतलब वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने देखिए मुहावरे के बारे में इसमें पढ़ा है। इससे पहले हमने अनेकार्थिक शब्द पढ़ा चुके हैं, समानार्थी शब्द पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ होगी वगैरह हो गया, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है। उन सभी वीडियो को ना आप देख लीजिए, उन सभी एक एक शब्द जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और चलता हूँ, और जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक नया अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है।